राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। वट सावित्री व्रत कथा, अखंड सौभाग्य का पावन व्रत। जय श्री कृष्ण भक्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में सत्यवान सावित्री और यमराज जी की पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने वाली सुहागन महिलाओं का सुहाग अटल होता है और पति पर आया हुआ संकट भी टल जाता है। ऐसी मान्यता है कि सती सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृत पति सत्यवान को धर्मराज जी से भी जीतकर उन्हें पुनर्जीवन दिलवाया था। इस व्रत के 3 दिन पहले एक लकड़ी के पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर प्रतीक रूप में शुद्ध मिट्टी से देवी सावित्री, सत्यवान और भैंस पर विराजमान यमराज जी की प्रतिमा बनाकर स्थापित की जाती है। फिर व्रत के दिन सुबह स्नान आदि करके श्रृंगार करके सुहागन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे बांस की टोकरी में इन सभी मूर्तियों को ले जाकर रखती हैं और फिर इन मूर्तियों का पूजन चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प, फल, धूप, दीप आदि से करने के बाद सती सावित्राय नमः तथा यम धर्मराजाय नमः मंत्र का जाप करने के बाद कच्चे सूत या मोली को वट वृक्ष की डाली में बांधकर 7 फेरे लेकर सावित्री और सत्यवान की पवित्र कथा कहती हैं अथवा सुनती हैं। भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सत्यवान और सावित्री की पौराणिक कथा। सावित्री की वो अमर गाथा जिन्होंने अपने तप, संकल्प और पतिव्रता धर्म के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए। जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन से सुने, भगवान की कृपा से उनके पति की आयु लंबी हो और उनके पति पर आए हुए सभी संकट सदा के लिए दूर हो जाए। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में मध्य देश में शाकल वंशीय शुपति नाम एक राजा हुआ करते थे। उनका कोई भी पुत्र नहीं था। तब ब्राह्मण के निर्देश पर वह पुत्र कामना से सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली सावित्री देवी अर्थात गायत्री देवी की आराधना करने लगे। कुछ समय के बाद उनकी आराधना से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने राजा को दर्शन दिए। देवी ने कहा, राजन, तुम मेरे नित्य भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें कन्या प्रदान करूंगी। मेरी कृपा से तुम्हें एक सुंदर कन्या की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वह आकाश में बिजली की तरह अदृश्य हो गई। उस राजा की मालती नाम की पतिव्रता पत्नी थी। समय आने पर वह गर्भवती हुई और उसने सावित्री के समान रूप वाली एक कन्या को जन्म दिया। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि तप के द्वारा आवाहन किए जाने पर माता सावित्री ने इसे मुझे दिया है और यह सावित्री जी के समान ही रूप वाली हैं, इसलिए इसका नाम भी सावित्री ही होगा। तब उन ब्राह्मण ने उस कन्या का नाम सावित्री रख दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतने पर जब सावित्री युवती हुई, तब सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया। तब उसने दुमतसेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में वरण कर लिया। इधर जब यह बात देव ऋषि नारद को पता चली, तब वह राजा अश्वपति के पास आकर बोले कि राजन, आपकी कन्या ने तो वर खोजने में बड़ी भारी भूल कर दी है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा अवश्य है, किंतु वह अल्पायु है और 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। देव ऋषि नारद जी की यह बात सुनकर राजा उदास हो गए। फिर उन्होंने अपनी पुत्री को बुलवाकर समझाया कि पुत्री, ऐसे अल्पायु व्यक्ति से विवाह करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, इसलिए तुम कोई और वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताश्री, कन्या अपने पति का एक बार ही वरण करती है, अर्थात एक बार ही अपना वर चुनती है, इसलिए अब चाहे जो भी हो जाए, मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार करूंगी। देवी सावित्री के इस प्रकार अपने संकल्प पर अड़िग रहने के कारण आखिरकार राजा अश्वपति को उनका विवाह करना पड़ा। विवाह का सारा सामान और कन्या को लेकर राजा उस वन में गए जहां अपना राज्य और अपनी आंखों की रोशनी खो चुके राजा गुमतसेन अपनी रानी और राजकुमार सहित एक वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर रहा करते थे।
इस वन में विधि विधान पूर्वक सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया गया। वन में रहते हुए अत्यंत कष्ट पाकर भी सावित्री अपने नेत्रहीन सास ससुर और पति की सेवा में लगी रहती थी। नारद जी के कहे अनुसार जब पति के मरण काल का समय पास आया तब पतिव्रता और धर्मपरायणा सावित्री के अपने ससुर से आज्ञा लेकर त्रिरात्रि व्रत का अनुष्ठान किया। चौथे दिन आने पर जब सत्यवान ने लकड़ी, फूल और फल लाने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया तब सावित्री भी ससुर से आज्ञा लेकर दुखी मन से अपने पति के साथ उस भयंकर वन में चली गई। नारद जी के वचनों का ध्यान करके मन में अपार कष्ट रहने पर भी उसने अपने इस भय को पति के सामने उजागर नहीं होने दिया। पति का मन बदलने के लिए वह झूठ मूठ उसे वन के वृक्षों और पशु पक्षियों के बारे में पूछताछ करने लगी। शूरवीर सत्यवान उस भयंकर वन में विशाल वृक्षों, पक्षियों और पशुओं के दल को दिखला दिखलाकर थकी हुई राजकुमारी सावित्री को आश्वासन देते रहे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर सत्यवान ने कहा, सावित्री, मैं फलों को एकत्रित कर चुका और तुम फूलों को चुन चुकी हो, लेकिन अभी ईंधन के लिए लकड़ी का तो कोई प्रबंध ही नहीं हुआ, इसलिए तुम इस वट वृक्ष की छाया में बैठकर थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हुए विश्राम कर लो। सावित्री बोली, स्वामी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन आप मेरी आंखों के सामने से दूर मत जाइएगा, क्योंकि मैं इस घने जंगल में डर रही हूँ। सावित्री के ऐसा कहने पर सत्यवान उसके सामने ही कुछ दूरी पर लकड़ियाँ काटने लगा। लकड़ियाँ काटते हुए अचानक सत्यवान के सिर में पीड़ा हुई। पीड़ा से व्याकुल होकर सत्यवान अपनी पत्नी के पास आकर वे बोले, सावित्री, इस परिश्रम से तो मेरे सर में बहुत अधिक पीड़ा हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंधकार में जा रहा हूँ। इस समय मैं तुम्हारी गोद में सर रखकर सोना चाहता हूँ। सावित्री से ऐसा कहकर सत्यवान उसकी गोद में सर रखकर सो गए। जब सत्यवान सो गए तब राजपुत्री सावित्री ने उस स्थान पर स्वयं धर्मराज जी को आते हुए देखा। धर्मराज जी ने उस स्थान पर पहुंचकर सत्यवान के प्राण को पाश में बांधकर अपने अधीन कर लिया और उसे खींचकर बड़ी तेजी से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। पति को प्राण रहित देखकर सावित्री जाते हुए धर्मराज जी के पीछे पीछे चलने लगी और कांपते हुए हृदय से अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, माता की भक्ति से इस लोक, पिता की भक्ति से मध्यम लोक और गुरु की भक्ति से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो इन तीनों का आदर करता है उसने तो सभी धर्म का पालन कर लिया। जिसने इन तीनों का आदर नहीं किया उसके तो किए हुए समस्त पुण्य कार्य भी निष्फल हो जाते हैं। पुरुष के सारे कर्म माता पिता और गुरु इन्हीं तीनों में समाप्त हो जाते हैं। तब यमराज जी ने कहा, सावित्री, तुम हमसे जिस कामना को पूर्ण कराने के लिए आ रही हो उस कामना को छोड़ दो और यहीं से वापस लौट जाओ। सचमुच संसार में माता पिता और गुरु की सेवा से बढ़कर कोई अन्य धर्म ही नहीं है। तुम्हारा पति गुरुजनों की पूजा में निष्ठा रखने वाला है, किंतु तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे पीछे आना मेरे काम में बाधा डाल रहा है, इसलिए तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री बोली, हे धर्मराज जी, स्त्रियों का पति ही देवता होता है, पति ही उनको शरण देने वाला होता है, इसलिए साध्वी स्त्रियों को अपने पति का अनुगमन करना चाहिए। पिता, भाई तथा पुत्र परिमित संपत्ति देने वाले होते हैं, किंतु पति अपरिमित संपत्ति का दाता है। भला ऐसे पति की कौन सी पूजा नहीं करेगी। सुरोत्तम, आप मेरे पति को जहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे भी वहीं लेकर चलिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब यमराज जी ने कहा, हे पतिव्रता, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए सत्यवान के प्राणों को छोड़कर तुम कोई और वरदान मांग लो और देर मत करो। तब सावित्री बोली, धर्मराज, जो राज्य से हो गए हैं तथा जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, ऐसे मेरे महात्मा ससुर को राज्य तथा आंखों की रोशनी प्रदान कीजिए। यमराज ने कहा, भद्रे, तुम्हारी यह सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम अब बहुत दूर तक चली आई हो, तुम्हारे मेरे पीछे पीछे चलने से मेरे काम में विघ्न पड़ेगा और तुम्हें भी थकावट होगी, इसलिए अब तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री कहने लगी, हे धर्मराज, सत्पुरुषों के साथ होने पर भला कैसी मेहनत, कैसा परिश्रम और कैसा दुख।
विष, अग्नि, सर्प तथा शस्त्र से लोगों को उतना भय नहीं होता जितना दुष्टों से हुआ करता है। जिस प्रकार सत्पुरुष अपने प्राणों को त्याग करके भी परोपकार करते हैं, इस प्रकार दुर्जन भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूसरों को कष्ट देने पर तत्पर रहते हैं। यह जगत सत्पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है और आप उन सत्पुरुषों के अग्रणी हैं। इसलिए हे देव, आपके पीछे चलते हुए मुझे कुछ भी दुख नहीं हो रहा है। धर्मराज जी बोले, हे विशालक्षी, तुम्हारी इन धर्मयुक्त वचनों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए सत्यवान के प्राणों के अलावा दूसरा कोई और वर मांग लो और देर मत करो, यहीं से वापस लौट जाओ। अब की बार सावित्री बोली, मैं 100 सौहार्द भाइयों की अभिलाषिनी हूँ। मेरा पिता पुत्रहीन है, इसलिए वह पुत्र लाभ से प्रसन्न हो। यह सुनकर यमराज ने सावित्री से कहा, सावित्री, तुम जैसे आई हो वैसे ही लौट जाओ और अपने पति की अंतिम क्रिया की व्यवस्था करो। अब यह दूसरे लोक में चला गया है, इसलिए तुम इसके पीछे पीछे नहीं चल सकती हो। क्योंकि तुम पतिव्रता हो, इसलिए 2 घड़ी तक और मेरे साथ चल सकती हो। सत्यवान ने गुरुजनों की सेवा करके महापुण्य अर्जित किया है, इसलिए मैं स्वयं इसे लेकर जा रहा हूँ। विद्वान पुरुष को माता पिता और गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहना चाहिए। उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य के जन्म के समय माता और पिता जो कष्ट सहन करते हैं, उसका ऋण सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए मनुष्य को माता पिता तथा गुरु की सर्वदा प्रिय कार्य करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपस्या संपन्न हो जाती है। भद्रे, तुम्हारी कही सभी बातें पूर्ण होंगी। तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम लौट जाओ। तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे आने से मेरे कार्य में बाधा पड़ रही है और तुम्हें भी कष्ट हो रहा है, इसलिए मैं तुमसे बार बार ऐसा कह रहा हूँ कि वापस लौट जाओ। अब सावित्री कहने लगी, हे धर्मराज, धर्म के कार्य में कैसी ग्लानि और कैसा कष्ट। देव ज्ञानी व्यक्ति को सदैव धर्मोपार्जन करना चाहिए, क्योंकि उसका लाभ सभी लाभों से विशेष महत्वपूर्ण है। प्राणी को चाहिए कि कहीं भी जाए, पीछे अकेले धर्म ही जाता है। मित्र और भाई बंधु कोई साथ नहीं देता। इस संसार में और स्वर्ग में मनुष्य जितने भी प्रकार के उत्तम वस्तुओं और भोगों को प्राप्त करता है, वह उनके पुण्य कर्मों का ही फल होता है। इसकी प्राप्ति के उपाय है यज्ञ, तप, दान, इंद्रिय निग्रह, क्षमाशीलता, ब्रह्मचार्य, सत्य, तीर्थ की यात्रा, सत्संग, सेवा, गुरुजनों की सेवा तथा ब्राह्मणों की पूजा। इसलिए विद्वान पुरुषों को सदा धर्म आचरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु उसकी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसने अपना कार्य पूरा किया है या नहीं। प्राणी संसार में मृत्यु से सदैव भयभीत रहते हैं, किंतु पुण्यवान सत्पुरुष सदैव निर्भय होकर जीते हैं। सावित्री की ऐसी बातों को सुनकर यमराज जी फिर से बोले, हे पुत्री, तुम्हारी इन धर्मयुक्त बातों से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, इसलिए अब तुम सत्यवान के प्राणों के अलावा अन्य कोई और वर मांग लो और देर मत करो, वापस लौट जाओ। तो सावित्री कहने लगी, देव, अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, क्योंकि लोकों में पुत्रहीन की सदगी नहीं होती। क्योंकि यमराज जी ने देखा कि सावित्री लगातार उनके पीछे चली आ रही है, इसलिए उन्होंने एक क्षण की भी देरी किए बिना कहा कि सावित्री, अब तुम शेष कामनाओं को छोड़कर वापस लौट जाओ और मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। तब सावित्री ने कहा, धर्म अधर्म के विधान को भली भांति जानने वाले देव आप ही जगत के स्वामी हैं, क्योंकि आप कर्मों के अनुरूप प्रजाओं का नियमन करते हैं, इसलिए यम नाम से पुकारे जाते हैं। क्योंकि आप धर्म पूर्वक सारी प्रजा को आनंदित करते हैं, इसलिए लोग आपको धर्मराज नाम से पुकारते हैं। मरने पर लोग अपने सत्य असत्य दोनों प्रकार के कर्मों को आगे रखकर आपके पास जाते हैं, इसलिए आप मृत्यु कहलाते हैं। हे धर्मराज जी, आपकी शरण में आई हुई मुझ दुखिया की रक्षा कीजिए। और अभी अभी आपने मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ होने का आशीर्वाद प्रदान किया है और आप मेरे पति को लेकर जा रहे हैं। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसे में मैं अपने पति के बिना 100 पुत्रों की माँ कैसे बन सकती हूँ। तब यमराज जी बोले,
हे पुत्री, तुम्हारी स्तुति और भक्ति से संतुष्ट होकर मैंने तुम्हारे पति सत्यवान को मुक्त कर दिया है। अब तुम सफल मनोरथ होकर वापस लौट जाओ। यह सत्यवान तुम्हारे साथ 500 वर्षों तक राज्य सुख भोगकर अंतकाल में स्वर्गलोक जाएगा और सत्यवान तुम्हारे गर्भ से 100 पुत्रों को भी उत्पन्न करेगा। वह सब पुत्र सब देवताओं के समान तेजस्वी और क्षत्रिय राजा होंगे। ऐसा कहकर यमराज जी सत्यवान को छोड़कर काल तथा मृत्यु के साथ वहीं अदृश्य हो गए। इसके बाद पतिव्रता सावित्री वहाँ जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग से लौटकर उस स्थान पर आई जहाँ सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। तब सावित्री पति के नज़दीक जाकर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर पहले की तरह बैठ गई। उस समय सूर्य देव अस्ताचल हो जा रहे थे, अर्थात अस्त हो रहे थे। थोड़ी देर में सत्यवान ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गए। सत्यवान ने सावित्री से कहा, वह पुरुष कहाँ चला गया जो मुझे खींच कर ले जा रहा था? यहाँ सोते सोते तो मेरा पूरा दिन बीत गया। तुमने भी पूरे दिन से कुछ खाया नहीं और वहाँ आश्रम में मेरे माता पिता को भी मेरे कारण दुख भोगना पड़ा। सावित्री, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, चलो जल्दी चलो। तब सावित्री बोली, स्वामी, सूर्य तो अस्त हो गए हैं, चलिए अब हम आश्रम को लौट चले। मैं वहीं सारी घटना विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगी। ऐसा कहकर सावित्री अपने पति के साथ आश्रम में जा पहुंची। इसी समय पत्नी सहित गुप्तसेन राजा को नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। वह दोनों अपने पुत्र और पुत्रवधू को वापस आया देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सावित्री और सत्यवान सहपत्नी क्षत्रिय श्रेष्ठ राजा गुप्तसेन को प्रणाम किया। पिता ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। उसी समय आनंदित सावित्री ने जैसे ही उस घटना घटित हुई उसका वर्णन किया और इस रात को अपने व्रत को भी समाप्त किया। अगले दिन प्रातःकाल राजा की सारी प्रजा सेना सहित ढोल नगाड़े बजाते हुए राजा को पुनः राज्य प्रदान करने के लिए निमंत्रण देने आई और यह सूचना दी कि राजन नेत्रहीन होने के कारण जिस राजा ने आपके राज्य को छीन लिया था वो राजा मंत्रियों द्वारा मार डाला गया है, इसलिए अब आप ही राजा हैं। यह सुनकर राजा सेना के सहित वहां गए और धर्मराज की कृपा से पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लिया और समय आने पर सावित्री 100 पुत्रों की माँ भी बनी। इस प्रकार पतिव्रता सावित्री ने अपने पितृपक्ष और पति पक्ष दोनों का उद्धार किया और मृत्यु के पास में बंधे हुए अपने पति को भी मुक्त कराया। इसलिए मनुष्यों को सदा साध्वी स्त्रियों की देवियों के समान पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही यह तीनों लोक स्थित है। जो भी भक्त सत्यवान सावित्री की इस कथा को नित्य सुनता है वह सभी प्रयोजनों में सफलता प्राप्त करके सुख का अनुभव करता है, कभी भी दुख का भागी नहीं होता। और जो भी सुहागन महिला इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनती है उसके पति पर आया हुआ संकट काल टल जाता है और उसके पति की दीर्घायु होती है। बोलो धर्मराज भगवान की जय। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल ऑलवेज हैप्पी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय धर्मराज अवश्य लिखें। राधे राधे।